अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर समझ आ गया तो ऑटोमेशन का 50% आप समझ जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन में। आज हम सीखने वाले कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है प्लस वर्किंग प्लस प्रैक्टिकल यूजेस। तो ये टॉपिक जॉब बिगिनर से लेके जॉब लेवल तक इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक के जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हेवी लोड्स को ऑन या ऑफ करने में के काम आता है। सिंपल स्विच स्मॉल लोड्स को कंट्रोल करता है और कॉन्ट्रैक्टर हेवी लोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मोटर कंट्रोल। भाई एक बात याद रखना, जो बंदा बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है वही फील्ड में स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बनता है। पार्ट 3 में हम देखते हैं वाई कॉन्ट्रैक्टर यूज। डायरेक्ट स्विच ऑन करने से मोटर ऑन रिस्क होता है, हाई करेंट्स प्लस डैमेज प्लस अनसेफ, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। सेफ प्लस रिलायबल कंट्रोल देते हैं। पार्ट 4। तो दोस्तों हम समझते हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टर में। तो कॉन्ट्रैक्टर के मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर कवर, मैग्नेटिक कोर, कॉन्ट्रैक्टर बेस, उसके अंदर जो लगी रहती है रीसेट स्प्रिंग लगी रहती है। ये जो स्प्रिंग दिख रही है ये स्प्रिंग रहती है। और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो कि हमारे सप्लाई से आती है, तो पावर एनर्जाइज्ड हो जाती है। ये मैग्नेटिक कोल्ड है जो फिक्स्ड होती है और ये मूवेबल होती है। ये कॉन्ट्रैक्टर का कवर है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है वो कवर रहता है। और ये जो उसका है मेन पार्ट्स है कॉन्ट्रैक्टर का, ये जो लगा रहता है। और ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स है। तो कॉइल क्या होती है? कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारी कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है और कॉन्टेक्ट पुल हो जाते हैं और ये हेवी लोड्स को हैंडल करते हैं। फिर मोटर यहीं से कनेक्ट होती है। ये समझ लो यहाँ से आर और ये वाई और बी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग भी, पर पहले अपन कॉन्ट्रैक्टर समझ लेते हैं। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं ये कंट्रोल सर्किट में यूज होते हैं। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स एनओ और एनसी टाइप के होते हैं। अगर आज तुम प्रॉपरली समझ गए कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कल वायरिंग में कंफ्यूज नहीं होगा। मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आप बोलोगे तो दोस्तों हम समझते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। हम ये कॉइल को सप्लाई देते हैं, यहाँ से ए प्लस देते हैं और यहाँ A2 पे माइनस देते हैं। जैसे ही सप्लाई देते हैं हमारी कॉइल मैग्नेटाइज्ड फील्ड क्रिएट करती है। यहाँ पर अंदर जो कॉइल दिखाई थी आपको शुरू में, कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाते हैं, फिर इससे मोटर ऑन हो जाती है। जैसे ही सप्लाई रिमूव करते हैं कॉन्टेक्ट्स ओपन और मोटर ऑफ हो जाती है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। ये सिंपल सा है जिसमें ये यहाँ से मेन इनपुट्स होता है आर और ये वाई और ये बी कनेक्ट रहता है। ये हमारा आउटपुट में मोटर कनेक्ट रहती है जैसे। तो बस ये कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते हैं, यहाँ से मिलते हैं, तो ये सप्लाई आते रहती है। जब कॉन्टेक्ट मैग्नेटाइज हो जाती है तो हमारी मोटर ऑन हो जाती है। तो ये इसका भी आपको आने वाले समय में वायरिंग सिखाऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो रियल लाइफ में यूज देखते हैं। मोटर ऑन ऑफ, डीओल स्टार्टर, इंडस्ट्रियल पैनल। हर इंडस्ट्रियल में कॉन्ट्रैक्टर का यूज होता है। भाई सच बोलूं तो इंडस्ट्री में थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल काम आता है। तुम ये सब सीख रहे हो, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको जॉब में मिलेगा। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस रिले में क्या फर्क होता है, कंपेयर करते हैं। रिले स्मॉल लोड्स के लिए यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टर हेवी लोड्स के लिए यूज होता है। रिले एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रिकल। कॉन्ट्रैक्टर एक इंडस्ट्री में यूज होने वाला। आज हमने क्या क्या सीखा, क्विक समरी। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, उसका पार्ट्स, उसकी वर्किंग, प्रैक्टिकल यूज। ये ऑटोमेशन का बैकबोन है कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करो डे डन। चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ आपको पूरा इंडस्ट्री ऑटोमेशन का कोर्स फ्री में मिलने वाला है। आज हम कॉन्ट्रैक्टर पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो डेली थोड़ा थोड़ा सीखता है वही आगे बढ़ता है। और मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, ये वीडियो के लास्ट में है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसके सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर पढ़ाया, स्विचेस पढ़ाया, मल्टीमीटर पढ़ाया, तो सिर्फ आप उसका बेसिक पढ़ लेना। आपसे इंटरव्यू में वही पूछेगा। ऐसे ही करते करते हम एक दिन पूरा ऑटोमेशन का सीरीज खत्म कर देंगे बेसिक, तो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। ये मैं अपने उससे बोल रहा हूँ पूरा नॉलेज से। जैसा भी पढ़ाऊँ रोपा, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। जैसे मैंने आज पढ़ा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर, आपको खुद से थोड़ा रिसर्च करके खुद एक पैराग्राफ याद करना है कि क्या क्या होता है। आपसे इंटरव्यू में 100% पूछते, आप ऐसे एक दिन करके खुद ही आप सीख जाओगे ऑटोमेशन का पूरा। चलिए चलते हैं, तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।